स्नातक खत्म करने के बाद बेरोजगार सन ने अपने परिवार को बचाने के लिए रेगिस्तान में एक शीतकालीन आश्रय बनाने का फैसला किया। निर्माण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसे निर्माण में स्वाभाविक महारत थी। उसने पहले एक जगह चुनी, फिर नरम मिट्टी का फायदा उठाते हुए फावड़े से खुदाई शुरू की। ज्यादा ताकत खर्च किए बिना उसने जल्दी ही मध्यम आकार का गड्ढा खोद लिया। थोड़ा आराम करने के बाद वह पास ही कुछ मशरूम चुनने चला गया। जैसे कहा जाता है, पहाड़ के पास रहो तो पहाड़ के सहारे खाओ, पानी के पास रहो तो पानी के सहारे खाओ। यहाँ के संसाधन सचमुच बहुत थे। झील में कई छोटी मछलियां भी थीं और वहाँ जाते समय उसने कुछ मछलियां पकड़ ली। उसे लगा कि आज रात तो वह पेट भरकर खा सकेगा। उसने पहले से ही जगह साफ कर ली थी। पूरी तरह अंधेरा होने से पहले उसने कुछ मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करके मिट्टी के गड्ढे को एक साधारण आश्रय का रूप दे दिया। रात के लिए अब उसे बस काम करना था। रात का तापमान थोड़ा ठंडा था तो ठंड भगाने के लिए उसने आग जलाई। फिर उसने मशरूम और ग्रिल की हुई मछली को एक साथ रखकर बारबेक्यू शुरू किया। शहर के शोरगुल से थका हुआ बाहर रहना उसके लिए एक अनोखा और सुकून भरा अनुभव था। सुबह बहुत जल्दी पक्षियों की आवाज से उठ गया। सन नदी पर गया, स्नान किया और फिर काम पर लौट आया। क्योंकि वो जमीन के नीचे आश्रय बना रहा था, अंदर आना जाना उसके लिए बड़ी चुनौती थी। उसने कुछ नुकीले स्टेप खोदकर गहरे गड्ढे के अंदर कई छोटे गड्ढे बनाए, फिर अंदर मजबूत खंभे खड़े किए। खाना पकाना आसान करने के लिए उसने आग का चूल्हा छत से ऊपर बनाया ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जहर का खतरा न रहे। इसके बाद उसने बाकी लकड़ियों को ऊपर तिरछा रखा और उन्हें अच्छे से सजा दिया। उसने छत को भूसे से ढक दिया। आखिरकार एक आश्रय बनाने में समय तो लगता ही है। पेट में भूख थी, इसलिए भाई मछली पकड़ने झील पर गया। काफी मछलियां पकड़कर वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक जहरीला सांप दिखाई दिया। ये देखकर वो तुरंत चौकन्ना हो गया और अपनी चाल और तेज कर दी। सबसे पहले उसने सुरक्षा व्यवस्था बनाने की तैयारी की। अगर कोई रात में रेंगते हुए अंदर घुस आता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। जहाँ तक गेट की बात है, वो भी उसी सामान से बना था। चमकदार तो नहीं, लेकिन सुरक्षा का मजबूत एहसास देता था। सन ने गर्मियों का पूरा मौसम यहीं पास में गुजारा। ये था उसके अपने हाथों से बनाया गया पहला गुप्त ठिकाना। सन फिर से अपने आश्रय में लौटा। इस बार साथ में ढेर सारे OSB बोर्ड लेकर आया। अंदर से सावधानी के साथ निर्माण शुरू करने के लिए तैयार था। उसने औजार से कटाई की, बोर्ड को जरूरत के मुताबिक लंबाई में ढाल लिया। फिर सन ने अंदर की दीवारें जमाना शुरू किया, किनारों और कोनों को मजबूती से ठीक किया। इससे न सिर्फ जगह साफ सुथरी दिखने लगी, बल्कि थोड़ी इंसुलेशन भी मिल गई। सन ने बड़े बोरे फैलाए और एक बड़ा बिस्तर बनाया। इसके बाद उसने फोल्डिंग फायरप्लेस निकाली। अब ठंडी रातों से डरने की जरूरत नहीं थी। चिमनी बनने के बाद भी सन ने आग के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया और पूरी सावधानी बरती। अब सब कुछ तैयार था। सबसे पहले उसने सूखी लकड़ियां जलाकर अंदर का तापमान बढ़ाया। फिर सन ने एक साधारण सा डाइनिंग टेबल भी बना लिया। अब घर छोटा होते हुए भी पूरी तरह से सजा संवरा था। अंदर सब बिल्कुल सुरक्षित था। सन वहीं खाना पकाता, खाता और आराम से सो जाता।